बैक टू माय चैनल जूलीज पैशन। और आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर करने वाली हूँ। जब भी हम लोगों का मतलब मेल हो या फीमेल, जब भी हम लोगों का बाल झड़ना स्टार्ट हो जाता है तब से ही हम लोगों का मतलब सोच सोच के बुरा हाल हो जाता है और भी ज़्यादा हम लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं। और ये मेंटली और फिजिकली ये स्ट्रेस बढ़ने के लिए हम लोगों का स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा रिलीज होने पर हम लोगों का बाल झड़ना और ज़्यादा फास्ट हो जाता है। और जब भी हम लोगों का बाल झड़ना स्टार्ट हो जाता है तब हम लोग बिना सोचे मतलब किस कारण से बाल झड़ रहा है उस कारण को खोजने के बजाय हम लोग ऊपर से बाहर से कुछ भी लगाने के लिए ज़्यादा उत्सुक हो जाता है। तो इसीलिए मुझे हम लोग को जानना है किस कारण से हम लोग का बाल झड़ रहा है, पहले वो जानना ज़रूरी होता है। उसके बाद ही उसका जो सल्यूशन है उस पर काम करें तो ये बाल झड़ना हम लोग बहुत हद तक रोक सकते हैं। एज पर स्टडी अगर किसी का दिन में 50 से 100 बाल झड़ता है तो ये नॉर्मल है, और अगर इससे ज़्यादा झड़ता है तो एबनॉर्मल है और उसको हम लोग हेयर फॉल का प्रॉब्लम मान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कारण क्या क्या होता है। एक, अगर हम लोग का शरीर में पोषण तत्व की कमी से बाल झड़ना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा है, अगर लेडीज़ के शरीर में जब पीरियड्स आता है या प्रेगनेंसी के टाइम जब आयरन की शरीर में आयरन की कमी हो जाता है तो उस टाइम भी हेयर फॉल ज़्यादा होता है। थर्ड, अगर कोई स्मोकिंग ज़्यादा करता है या अल्कोहल मतलब ड्रिंक करते हैं तो भी समय से पहले बाल झड़ना स्टार्ट होता है। और कभी कभी ज़्यादा बाल खींच के बांधने से भी ये हम लोग का रूट्स लूज हो जाता है, तो उसके कारण से भी हेयर फॉल ज़्यादा होता है। हेयर स्टाइलिंग क्रीम या जेल यूज़ करते हैं, हेयर ड्रायर ज़्यादा यूज़ करने से, रीबॉन्डिंग जो हेयर स्टाइलिंग जो ट्रीटमेंट हम लोग लेते हैं बालों में, हेयर कलर ज़्यादा करने से भी हेयर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, मतलब हेयर फॉल ज़्यादा होता है। अगर ये सब कारण में किसी एक भी कारण से आपका बाल झड़ रहा है तो आपको पहले वो कारण ठीक करना है। इसके साथ ही ट्रीटमेंट के तौर पर क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या लगाना है, वो भी हम लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं बायोटीन यानी विटामिन B7, विटामिन A, B12, नियासिन, आयरन, जिंक, विटामिन E, कैल्शियम, इन सब का कमी से हम लोग का हेयर ग्रोथ रुक जाता है और हेयर फॉल ज़्यादा होता है। तो इसीलिए हम लोग का ऐसा डाइट लेना चाहिए जिसमें हम लोग को ज़रूर इंक्लूड करना हम लोग के डाइट में, जैसे कि स्पिनच, एग्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, कैरेट्स, ओट्स, स्वीट पोटैटोज, चिकन, दही, स्ट्रॉबेरी, नट्स एंड सीड्स एंड ब्रोकोलीज एंड ऑल टाइप ऑफ फ्रूट्स, स्पेशली लेमन। तो इससे हम लोग का हेयर ग्रोथ अच्छा होता है और हेयर फॉल कम हो जाता है। बालों में लगाई गई सबसे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक वन इज शैम्पू एंड अनदर वन इज ऑयल। तो शैम्पू हम लोग के बालों के हेल्थ के ऊपर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मार्केट में जो शैम्पू ज़्यादातर मिलते हैं वो ज़्यादातर पैराबिन, SLS, जिंक, आर्टिफिशियल कलर और फ्रेगरेंस के साथ ही मिलते हैं। तो हम लोग को हमेशा उस टाइप का शैम्पू चूज़ करना चाहिए जिसमें ये पैराबिन फ्री और SLS फ्री होता है। आई वुड रिकमेंड खादी का नेचुरल हर्बल ऑनियन शैम्पू। ये SLS एंड पैराबिन फ्री है, ये एकदम नेचुरल हर्बल प्रोडक्ट है, तो यू कैन ट्राई इट। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज ऑयल। सो ऑयल हम लोगों के बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, पर बाज़ार में बहुत सारा अभी ऑयल जो मिलता है तो उसमें ज़्यादातर ऑयल में पैराबिन और ये आर्टिफिशियल कलर, फ्रेगरेंस और ये सब रहता है जो केमिकल्स भरा हुआ रहता है, तो वो हम लोग के बालों के हेल्थ के लिए एकदम ही अच्छा नहीं होता है। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप लोग एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन मस्टर्ड ऑयल आप लोग यूज़ कर सकते हो। ऑर्गेनिक फॉर्म में आमंड ऑयल या ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, वो भी बालों के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ऑनियन हम लोग के हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगी वाव का और मामा अर्थ का, ये दोनों कंपनी का ही हेयर ऑयल आता है, ऑनियन हेयर ऑयल। ये बहुत ही अच्छा होता है, मामा अर्थ का प्रोडक्ट और वाव का प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा होता है। हम सारा प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वहाँ पे देख के परचेज़ भी अगर चाहो तो परचेज़ भी कर सकते हो। बालों में तेल लगाना बहुत ही अच्छा बात होता है, पर हर दिन मतलब बालों में तेल लगा के 2-3 घंटे से ज़्यादा रखना नहीं चाहिए,
क्योंकि उससे क्या होता है, बाहर का जो धूल मिट्टी हेयर अट्रैक्ट करता है और उससे हम लोगों का स्कैल्प में बैक्टीरिया फॉर्म कर जाता है। तो इसीलिए हम लोगों का बाल ज़्यादा झड़ता है। तो इसीलिए बालों में तेल लगा के 2-3 घंटा रख के उसके बाद शैम्पू कर देना चाहिए। उससे बाल झड़ने का जो प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक कम हो सकता है। और दूसरा चीज़, जब ऑयल मसाज करेंगे तब हल्के हाथ से ऐसे हल्के हाथ से इसको मसाज करते हुए लगाना चाहिए। ज़्यादा ऐसे खींच के ऐसे बहुत जन करते हैं, ऐसे बालों में तेल लगाते हैं, वो एकदम ही गलत तरीका होता है। उससे क्या होता है, हम लोगों का जो रूट्स है वो लूज हो जाता है, उससे बाल ज़्यादा झड़ते हैं। इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है पानी। इस चीज़ को हम लोग हमेशा इग्नोर कर जाते हैं। पीने के पानी के लिए हम लोग तो बहुत ज़्यादा पीने के पानी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, पर नहाने का पानी या बाल धोने का पानी के लिए हम लोग देखते ही नहीं। कुछ भी पानी हो हम लोग बाल धो लेते हैं। यहाँ पे पानी का 2 किस्म का पानी होता है, जहाँ पे एक होता है हार्ड वाटर, एक होता है सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर, आप बोलोगे कि हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर हम लोग कैसे पहचाने? तो हार्ड वाटर हम लोग के बालों की हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब होता है और सॉफ्ट वाटर से हम लोग बाल धो सकते हैं। हार्ड वाटर पहचानने के लिए हम लोगों को आप अगर कोई डिटर्जेंट, आप बाल्टी में 1 बाल्टी पानी में अगर डिटर्जेंट घोलोगे तो अगर उसमें झाग आ जाता है तो वो सॉफ्ट वाटर होता है। अगर नहीं झाग आता है तो वो हार्ड वाटर होता है। वही हार्ड वाटर को हम लोग सॉफ्ट वाटर में, अगर आपके टैप के पानी में हार्ड वाटर ही आता है तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग बाज़ार से, अमेज़ॉन से आप लोग ऐसा वाला शावर या टैप का जो नल का जो मुंह है वो आप परचेस कर सकते हो। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उससे आप लगाने से ही आपका हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट होके आपके पास सॉफ्ट वाटर मिलेगा। तो आप इसी से नहा सकते हो, उससे आपका बालों की हेल्थ एकदम बरकरार रहेगा। और एक लास्ट चीज़ जो हम लोग हमेशा गलती करते हैं वो है, हम लोग जब भी घर पे काम करते हैं, खाना बनाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, अगर ज़्यादातर ये होता है जब हम लोग किचन में काम करते हैं और दूसरा जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, तो इस 2 टाइम में हम लोगों के शरीर से बहुत ज़्यादा पसीना आता है। तो वो पसीना हम लोगों का पसीना तो 2-3 मिनट बाद एसी के सामने या पंखा के सामने रुकने से वो सूख जाता है, पर बालों के जो रूट्स में वो बैठ जाता है। उससे हम लोग का बालों में बैक्टीरिया पैदा हो जाता है, उससे हम लोग का रूट्स वीक हो जाता है, उससे हम लोग का हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा उसके बाद हम लोग को जल्द से जल्द नहा लेना चाहिए और बालों को वॉश कर लेना चाहिए। और अगर किसी का PCOD, PCOS, अगर किसी का थायराइड और कोई डायबिटीज़ का प्रॉब्लम होता है या कैंसर पेशेंट है, उन लोगों का बाल झड़ने का कारण अलग होता है। वो जितना भी बाहर से तेल और कुछ भी लगाए, उसका जब तक इंटरनल बॉडी जो सिस्टम है वो अगर जब तक ठीक नहीं होगा तब तक ये बाहर में कुछ भी तेल लगाओ या शैम्पू लगाओ, कुछ भी कुछ हद तक तो कम हो सकता है, पर पूरा एकदम नहीं जा सकता है। उसके लिए हम अलग से डेडिकेटेड एक वीडियो बनाएंगे सिर्फ PCOD, PCOS और थायराइड प्रॉब्लम वालों के लिए, तो उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। तो टावल और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। बालों के लिए सेपरेट टावल रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो टावल होता है, जो बालों में जो बैक्टीरिया होता है वो शरीर में, और शरीर का जो बैक्टीरिया उस बालों में एक्सचेंज हो सकता है। इसीलिए सेपरेट टावल यूज़ कीजिए ताकि बालों में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। शैम्पू करने की तरीके से भी बाल झड़ता है। बहुत जन ऐसे बालों में शैम्पू लगाते हैं, तो वो मत कीजिए। हमेशा शैम्पू को पहले, और डायरेक्ट भी शैम्पू स्कैल्प में मत यूज़ कीजिए। उसको पहले एक मग में पानी के साथ मिला शैम्पू को मिला लीजिए और उसी से बाल धोइए। उसके बाद अच्छी तरह से बालों को रिंस करना भी बहुत ही ज़रूरी है। इम्पोर्टेंस देना है, जो हम लोग भूल करते हैं। भीगे हुए बालों में कंघी ना करें, उससे क्या होता है, लूज हो जाता है हम लोग का रूट्स, उससे भी हेयर फॉल होता है। अभी आते हैं इसका क्या सल्यूशन है, क्या करें कि हम लोग का बालों का झड़ना एकदम बंद हो जाए या नहीं एकदम कम हो जाए।
ऑनियन ऑयल आप लोग लगा सकते हो बालों में। ऑनियन ऑयल में ऑनियन में सल्फर होता है, तो इसलिए हम लोगों के बालों के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो उससे हम लोगों का हेयर फॉल और कुछ भी डैंड्रफ हो, हेयर प्रॉब्लम जो भी हो, बहुत हद तक कम हो जाता है। यहाँ पे आज एक DIY शेयर करी हूँ। ये एक मैजिकल सिरम है और एक मैजिकल ऑयल है, यू कैन से। यहाँ पे 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। एक तो ऑनियन, 2 है कोकोनट ऑयल और 3 है कैस्टर ऑयल। इन तीनों को मिला के मेरा मैजिकल ऑयल रेडी हो जाएगा। पहले मुझे 2 ऑनियन लेके उसको ग्रेट करके उसका जो पल्प है उससे उसका जो जूस है उसको निचोड़ के मुझे निकाल लेना है जूस। उसके बाद ये जूस को मुझे कोकोनट ऑयल और थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, थोड़ा सा कैस्टर ऑयल के साथ मिला के एक स्प्रे बॉटल में उसको सेव कर लेना है। बस मेरा हो गया मेरा मैजिकल सिरम रेडी। आप एक बार ज़रूर इसको अप्लाई कीजिएगा। ये हेयर ग्रोथ और हेयर फॉल के लिए एकदम रामबाण है। इससे आप अपने बालों को मसाज कीजिए और 30 मिनट तक रख दीजिए। उसके बाद कोई भी माइल्ड शैम्पू यूज़ करके बालों को वॉश कर लीजिए और उसके बाद देखिए इसका कमाल। So friends, I hope you like my video, and if you do so, please like and subscribe my channel and also hit the bell button to get notified every time whenever I upload any new video for you guys. So I will see you on my next video. Until then, bye.